हेलो बच्चों, मॉडर्न क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जो आज पेपर हुआ है मैट्रिक क्लास का, उसका ही सॉल्यूशन दे रहे हैं। और तो देखिएगा, ये जो पेपर सीरीज है वो पेपर सीरीज का एच है। और देखिएगा, कोई भी पेपर हो उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बस पेपर का थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, तो उससे ज़्यादा ये है। अगर एक बार मिलाइएगा तो आपसे सारे मिल जाएंगे, लेकिन एज पर्सनली हम मेरे पास एज पेपर आया है, इसलिए एज को ही कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए पेपर को देखते हैं कि पेपर में क्या है और कैसे चीज़ें हैं, उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस 1, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन मतलब इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि यार इतना फास्ट जरूर कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन मतलब बहुत समय भी ना लगे आपका, क्योंकि कल पढ़ना भी तो है, कल पेपर भी तो है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी देख के आप मिला लेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि a/5 बराबर 12 डिग्री, तो 3 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा सी। ठीक है, सी इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, साइन 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए 0 डिग्री। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डैश 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 cos 90 डिग्री, तो इसका उत्तर क्या होता है? इसका उत्तर 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, cos 37 डिग्री बट्टा साइन 53 डिग्री प्लस cos 34 डिग्री बट्टा टेन 56 डिग्री, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी इसका 1 बनेगा और इसका 1 बनेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। इसका उत्तर होगा 2 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 6 में क्या कह रहा है? 6 वाली बातें समझ लेंगे, बहुत आसान है। 2 साइन 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, तो जब भी साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की बात आएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा, तो इसका उत्तर होगा ए। इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है cos स्क्वायर, देखिए बाबू, अगला प्रश्न जो है वो दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो देखो यार, cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर दोनों कॉमन निकालिए, 7 आएगा, और इसका उत्तर क्या होगा? अरे 7 होगा। क्यों? क्योंकि यार देखिएगा, आपसे बता दें कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 7 कॉमन निकल जाएगा, तो 7 में 1 से गुणा करिएगा तो क्या होगा? इसलिए उसका उत्तर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 8 है कि साइन 48 डिग्री बराबर पी, तो टेन 48 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जल्दी से देख लेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि टेन 27 डिग्री इंटू टेन 63 डिग्री बराबर साइन ए, तो ए का मान क्या होगा? तो यहाँ पे ए का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं बाबू, और देखिएगा ये है। अब कह रहा है, सुनिएगा क्वेश्चन, सुनिएगा, जब क्वेश्चन सुनिएगा तब आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 नंबर है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। इसका उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, 11 देखिएगा। 11 दिया है कि रूट अंडर 81 डिग्री बट्टा 2 है, तो एक है क्या? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो यहाँ बहुत तेज़ी से कर लेंगे। यहाँ उत्तर होगा आपका, यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। बहुत लोगों ने इसको अपरिमेय संख्या भी मारा है, तो उसका गलत उत्तर है। देखिएगा, ये कहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? तो 2 का घातांक जब करिएगा तो बाबू ये 6 टर्म्स आएंगे। कितना टर्म्स आएगा बाबू? 6 टर्म्स आएगा। तो फास्ट कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, इसका उत्तर होगा 6। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 q बराबर 8 तो r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा? जब इसको बनाइएगा तो इसका उत्तर होगा 9 डिग्री। ठीक है, चलिए 14 की बात करते हैं। 14 में कहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ये होगा बी। इसका बी का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यदि
Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। अभी देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, लेकिन लड़का गलती क्या किया है, ये देखिएगा ये मतलब जिसके साथ विषम लगा हुआ है, जैसे कि 8Q+1, 8Q+3, 8Q+7 ये विषम पूर्णांक है, लेकिन 8+4 ये विषम पूर्णांक नहीं है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, आगे की बात करते हैं। दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होगा। तो दो लगातार सम संख्याओं का मसा बाबू 2 होगा। बहुत सारे लोगों ने 1 मारा है, लेकिन वहाँ पे अगर लौसा पूछता तो 1 होता, लेकिन अभी मसा पूछ रहा है, मतलब लौसा पूछता नहीं, मतलब ये वहाँ पे दो लगातार विषम संख्याओं का मसा पूछता तो 1 होता, लेकिन सम संख्याओं का मसा पूछा है तो यहाँ पे उत्तर 2 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न जो है चेक करिएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग कैसी संख्या होती है। तो इसका उत्तर होगा अपरिमेय संख्या ही होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। 18 देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा। तो आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF, तो वहाँ पे क्या निकल के आएगा, LCM निकल के आएगा। तो LCM क्या होगा, हमने गुणा करके देख लिया है, अब भी फटाफट इसका उत्तर लगा लेंगे। इसका उत्तर होगा 510। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। देखिए बहुत लोग गलती कर दिया है। गलती क्या किए हैं कि देखिए बाबू यहाँ पे रूट में जोड़ा जाता है, तो कितना लोग गलती से ये हमारे 25 अरे 25 + 25 कितना होगा 50 बाहर निकलेगा क्या, कुछ नहीं निकलेगा। अरे 36 क्या होगा बताइए, 36 72 किसी का वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। लेकिन यार 64 + 36 होता है 100 और 100 कितना है 10 का वर्ग है, तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा A, लेकिन बहुत सारे लोगों ने B लगाया है, ये गलत उत्तर है। देखिएगा, कह रहा है यदि 30 = 15 × 8 + 10 एवं 5 = 5 × 3 + 0 में से मौसा क्या होगा। तो इसका मौसा निकालिएगा, तो इसका उत्तर होगा बाबू इसका उत्तर होगा 5। इसका उत्तर होगा 5, देख लीजिएगा। ठीक है, 21 का देखिएगा, 21 कह रहा है कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो उसकी परिमिति हो जाएगी B 3πr + 6r। ठीक है, देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिएगा सब यार मतलब इसको जितना का सॉल्यूशन करिए सब मतलब कोई भी प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, लेकिन ये 2.5 है तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न सुनिएगा 23 नंबर, यदि घटना ई की पूरा घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है। तो बाबू डायरेक्ट इसका सही उत्तर हम आपको बता के जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा कि सी होगा, PE + PE ≠ बराबर 1, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सुनिएगा, एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। अरे 2 नहीं आएगा तो 5 गो तो और संख्या आएगा ना बाबू, तो 5 गो और संख्या आएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर C हो जाएगा। इसका उत्तर C हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न है कि एक अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया, इसके लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल रंग की बादशाह कै गो होता है, तो कहिएगा लाल रंग के बादशाह 2 गो होता है, और टोटल पत्ता कै गो है, तो कहिएगा 26 गो। काटिएगा तो कितना होगा बाबू, अरे टोटल पत्ता 52 गो होता है, 52 गो होता है, तो 52 को काटिएगा तो कितना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 1/26। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो बाबू हो जाएगा, इसका सही उत्तर है 1/26। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि यदि 24, 27, 28, 31, 34 x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो इसका x का मान क्या होगा। तो देखिएगा मतलब ये सम विषम करके यार बीच वाला को ढूंढा जाता है, तो बीच वाला x है, तो x का मान ऑलरेडी 35 दिया, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर भी 35 होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर भी 35 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होती है। तो बारंबारता सारणी बाबू एक ही चीज़ में होती है, किस में, माध्यिका में। ठीक है, तो चलिए आप बनाए होंगे तो आपको सब पता है। देखिएगा ये दिया है कि माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध है। माध्यिका माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा मतलब संबंध सत्य है। तो बाबू यहाँ पे जितना लिखा है सब गलत होता है, क्योंकि यार इसका सही होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका - 2 × माध्य। तो 3 × माध्यिका कहीं नहीं लिखा है, 2 × माध्य नहीं लिखा है, तो इसके लिए इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा,
कहा है निम्नलिखित वितरण में से बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग सबसे पहले कि बहुलक वर्ग का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा आप क्या देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा आप देखिएगा ना, तो सबसे बड़ा दिखिएगा 45 और 45 के सामने कौन सा बहुलक वर्ग है 20 30। तो इसका उत्तर होगा बी, इसका उत्तर होगा 20 30। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 30 नंबर प्रश्न है, यदि x + 2 मतलब 12x + 7 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो इसका मतलब ये मान क्या होगा। तो इसका सही में जो मान होगा उसका इसका मान होगा 6, इसका मान होगा 6। आप इसको बना के देख सकते हैं यार। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि यदि बिंदु आर ए बी बिंदु P मतलब P00 और Q02 को मिलाने वाली रेखा खंड है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका सही जो उत्तर होगा A बराबर 2, A बराबर 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि सरल रेखा x एवं y - 3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु देखिएगा, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है। तो जानते हैं हूबहू चीज़ें आ जाती है, सरल रेखा पे हूबहू चीज़ें आ जाती है, तो हूबहू चीज़ें की बात हम करने लगेंगे। ठीक है, देखिएगा वो क्या हो सकता है, आपको समझाते हैं थोड़ी सी। देखिएगा इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है, 18 देखिएगा, ये कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 15/18 तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो sin थीटा का मान हो जाएगा, देखिएगा sin थीटा का मान क्या होगा, sin थीटा का मान हो जाएगा 15/17। sin थीटा का मान क्या हो जाएगा 15/17। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपको समझाते हैं यार। अगला प्रश्न जो है उसकी चर्चा करते हैं। कह रहा है कि अगला प्रश्न 34 है कि यदि tan थीटा बटा cot थीटा बराबर 6, ये क्वेश्चन नंबर है 34। ठीक है, यदि tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा 34, जो कि उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा 0, उसका उत्तर होगा 0। ठीक है, आगे प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न होगा यदि sin थीटा बराबर √3/2 तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा डी, इसका सही जो उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा डी। ये जिन्होंने लगाया है वो गलत लगाया है, इसका सही उत्तर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 37 नंबर कि 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान क्या होगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा, ये जो 60 लगाए हैं ये बिल्कुल गलत लगाए हैं, या इसका उत्तर जो होगा, इसका उत्तर होगा 30 डिग्री, इसका उत्तर होगा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न जो है sin थीटा बराबर cos थीटा कब होता है। अरे sin थीटा बटा cos थीटा कब होता है। तो ये 45 डिग्री के मान पे होता है। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 39 नंबर में क्या कह रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री बटा cot 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका जो मान होगा, इसका मान डी होगा। ठीक है, इसका मान 2 आएगा। ठीक है, इसका मान 2 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 40 नंबर कह रहा है tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री cot 60 डिग्री cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका जो मान होगा, इसका मान डी होगा, इसका उत्तर डी होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसका उत्तर डी होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, पी ऑफ एक्स बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और QX बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल में ये कितना आएगा, मतलब इसका घात कितना होगा। तो बाबू इसका उत्तर होगा 1। ठीक है, और आप कोई फेक नहीं है, सबका सॉल्यूशन हुआ है एकदम खतरनाक तरीके से, कोई भी अगर गलत मिल जाए तो उसके लिए हम गारंटेड है। ठीक है, तो आप चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है कि यदि बहुपद इतना 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 बहुपद g ऑफ x बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो g माइनस 1 का मान है। तो इसका उत्तर जो होगा, इसका उत्तर होगा 12, इसका उत्तर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न ढूंढिएगा, कह रहा है कि x² माइनस 16 के शून्यक हैं
तो ये हो जाएगा, ये बहुत आसान प्रश्न है और ये इसका उत्तर जो होगा उसका उत्तर होगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यदि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फ़ा और बीटा का मान क्या होगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा इसका उत्तर होगा 12 और ये मतलब शून्यकों का योगफल निकालिएगा और शून्यकों का योगफल निकालिएगा 3 आएगा और 3 में 4 से गुणा करिएगा तो 12 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यक का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा। ठीक है, तो a का मान क्या होगा इसको देख लेंगे। तो इसका उत्तर होगा 4, इसका उत्तर हो जाएगा बाबू, इसका उत्तर होगा 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्यक -1 हो तो पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होगा। पी ऑफ देखिएगा -1 है ना, तो -1 कब आता है, तो कहिएगा कि सर इसका शून्यक निकालेंगे तो -1 आएगा, तो ये भी एक तरह का उत्तर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 46-47 में देखिएगा निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो इसका उत्तर सही उत्तर इसका क्या होगा, तो इसका जो उत्तर होगा इसका उत्तर होगा ए, इसका उत्तर होगा ए। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ए लगा के पीछे हट गए हैं, तो हालांकि इसका उत्तर सही है ए। देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्यकों हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा ये बिल्कुल फार्मूला ही है हूबहू, तो इसका उत्तर होगा c -d/a। ठीक है, अगला प्रश्न सुनिएगा। बहुपद y² - 3y + 1 डॉट y के पावर 5 - 4x³ प्लस y² प्लस 3y का घात क्या होगा। तो यहाँ पे जब गुणा करिएगा तो इसका उत्तर होगा, इसका घात होगा 6। सबसे बड़ा घात तो अलग आ रहा है, सबसे बड़ा घात 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं दिया गया, 6 दिया गया है, तो इसलिए 6 उत्तर होगा। देखिएगा ये कह रहा है 3x - y बराबर 12 और इतना एवं 4x - 5y बराबर 16 हो तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा ए, इसका उत्तर होगा ए। अरे अब जितना उत्तर कराया जा रहा ऑथेंटिक है, ये सब बना बनाया ही है, अगर एक भी गलत ठहराइएगा तो उसका जिम्मेवार हम हैं यार। ठीक है, हम और मेरा चैनल है। ठीक है, तो हम लोग वही चीज़ करेंगे जो ऑथेंटिक है, हम लोग कोई फेक नहीं, वही चीज़ करेंगे जो अरे पहले से सब कुछ किया हुआ है, सब कुछ करके बाद ही कराया जा रहा है। ये नहीं कि कोई ऐसे आया बिना मतलब कुछ भी कराने लग गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि संपाती रेखा है तो उसके कितने हल हो सकते। संपाती रेखा है तो उसके अनंत हल हो सकते हैं, अनगिनत हल हो सकते हैं। ठीक है, चलिएगा बहुत आसान प्रश्न आया है, इस बार का पेपर बहुत आसान है। समीकरण 2x - y - 3 बराबर 0 एवं 2x + 7y - इतना बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा हो सकती है। तो यहाँ पे उत्तर होगा सी, ये होगा प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, कौन सा रेखा होगा बाबू, प्रतिच्छेदी रेखा, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो ये गुजरेगा मूल बिंदु से, ये कहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु से। ठीक है, तो इसका उत्तर ये होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसका जब सॉल्यूशन करिएगा तो इसका द्विघात समीकरण के रूप में निकल के आएगा बी। ठीक है, इसका यही सही उत्तर है। चलिएगा अगला प्रश्न है यदि समीकरण 2x² प्लस px - 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। p का मान क्या होगा, तो p का मान होगा b, p का मान हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, इसका उत्तर हो जाएगा बाबू ए। ठीक है, तो बड़ी ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है यदि x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो α² प्लस β² बराबर 5 हो तो p का मान क्या होगा। तो जो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, इसका उत्तर सही उत्तर जो है ए है। ठीक है, इसका सही उत्तर ए है। चलिए अगला प्रश्न मिलाएंगे। अगला प्रश्न जो है द्विघात समीकरण a² प्लस p² प्लस x² माइनस q² बराबर 0 के मूल हो तो मतलब क्या, अगर मूल्य 0 है तो इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ए, इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है, अगला देखिएगा
अगला कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा 3:10। इसका सही जो उत्तर होगा 3:10। लेकिन यहाँ पे जितना लगा है वो गलत लगा है, इसको ध्यान दे के देखिएगा, ठीक है, 3:10। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपको बताते हैं। अगला प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 -1 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो द्विघात समीकरण क्या होगा, इसका सही जो उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ए। इसका सही उत्तर होगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना मीटर हो तो दूर चक्कर में तय करने की गई दूरियां क्या होगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा 10 मीटर। इसका सही उत्तर होगा 10 मीटर। चलिए 62 नंबर देखते हैं। यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त के कोण AOB बराबर थीटा तो चाप AB की लंबाई बराबर है। देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज भी होंगे और कंफ्यूजन हुआ भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है कि ये होता थीटा बटा 360 गुणे 2πr होता। 2πr से देखिए 360 काट दिया है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है इसका उत्तर होगा सी, कि πr थीटा बटा 180। ये पूरा ऑथेंटिक है, कहीं भी ढूंढ लीजिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए ये करके बताइएगा हमको कि हाँ इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। अब देखिएगा ये प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ लें। कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ए, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा 100, ठीक है, इसका सही होगा सी 100। आगे देखिएगा, अगली बात बताते हैं। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन क्या होगा। तो धातु का आयतन 120, ये भी सही है, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न है यार। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शंकु और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है और उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगी। तो इसकी ऊंचाई होगी 4 सेंटीमीटर, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी घन का आयतन 125 है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा। तो घन के किनारा और इसका अनुपात क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ए, इसका सही उत्तर होगा ए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यदि किसी अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा। तो उसका व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास पूछा है तो व्यास बताएंगे। इसकी त्रिज्या 7 होगी, लेकिन जबकि ये करेंगे तो 14 सेंटीमीटर होगा। दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 हो तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसके आयतन का अनुपात हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन क्या होगा। तो गोले की त्रिज्या का ये क्यूब में बदलता है तो ये हो जाएगा 27 गुना। ये उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है बिंदु इतना का देखिएगा, कह रहा है कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो दोनों का स्क्वायर करके ले आएंगे तो इसका सही उत्तर होगा सी, इसका सही उत्तर होगा सी, ठीक है, 17 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो है, सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा बी, इसका सही उत्तर होगा बी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2,0 एवं 6,0 से समदूरस्थ हैं। तो जब भी समदूरस्थ का जब ये समदूरस्थ की फार्मूला लगाइएगा तो समदूरस्थ का फार्मूला ये काम करेगा, तब का क्या होगा 2,0। इसका भी उत्तर बी होगा। अगला सुनिएगा। कह रहा है वाई अक्ष से बिंदु 13-15 की दूरी क्या होगी। तो इसका भी उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर भी बी होगा, इसका उत्तर बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के सिरे के निर्देशांक -10, 6 तथा 6, 10 है तो वृत्त के केंद्र की निर्देशांक कितनी होगी।
क्वेश्चन नंबर 75 है कि वृत्त के केंद्र की निर्देशांक कितनी होगी। इसका उत्तर होगा C -2, -2। ठीक है, अगला सुनिएगा। अगला है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0,6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो जब भी केंद्र के निर्देशांक की बात आएगी तो 3, 2 इसका उत्तर होगा। ठीक है, इसका उत्तर होगा B। ठीक, अगला देखिएगा। बिंदु 13 और 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की मतलब ये लंबाई क्या होगी, डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो इसका उत्तर होगा B 19 सेंटीमीटर। इसका उत्तर होगा B 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखिएगा। बिंदुओं -2, 8 एवं -6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो इसका उत्तर होगा द्वितीय चतुर्थांश में। चलिए अगला देखिएगा। P को यदि P 0, 0, Q 8, 0 एवं R 0,12 किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा B 48। चलिए अगला देखेंगे। अगला है 80। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 0,6, 0, 0 एवं 8, 0 है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो जब भी परिमाप की बात आएगी तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 14। ठीक है, अगला सुनिएगा। अगला बातें हैं कि 1 - sin के पावर 4 थीटा है तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा A। ठीक है, अगला देखिएगा। त्रिभुज ABC में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं AB और AC पर 2 बिंदु हैं तथा एक्स वाई समानांतर BC यदि AX-XB बराबर 2:3 तो AY अनुपात YC का मान क्या होगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा 2:3। इसका सही जो उत्तर होगा 2:3 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है तो इनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। तो वही होगा, इसको कम कर देंगे। कितना कहा है कि 121:64। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 11:8। क्या होगा 11:8। ठीक है, देखिएगा ये कह रहा 2 समरूप त्रिभुजों का परिमाप 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी। तो इसका सही जो उत्तर होगा 12 सेंटीमीटर। इसका सही जो उत्तर होगा 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगली बात सुनिएगा। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगी। तो इसका सही भुजा होगा B। इसका उत्तर होगा B। अगला सुनिएगा। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे उत्तर होगा 2। यहाँ पे भी उत्तर हो जाएगा 2। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी। तो इसका सही उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न जानिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींचे गए एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर हो तो P से उसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो उसका भी लंबाई होगा 17 सेंटीमीटर। उसका भी लंबाई होगा 17 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा 140 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा। एक वृत्त तो इसका व्यास क्या होगा। इसका व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। इसका भी व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखिएगा। द्विघात समीकरण x² + 4x + b = 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो इसका जो सही जो उत्तर होगा वो होगा A। चलिए अगला देखिएगा। 92 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। तो इसका जो सही उत्तर होगा उसको भी आपके सामने रख देते हैं। इसका सही जो उत्तर होगा ये होगा D। ठीक है, देखिएगा 93 में क्या कहा है। समानांतर श्रेणी √√a
18√50 √98 √162 का सार्वंतर है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो सार्वंतर आएगा वो आएगा बी। ठीक है, देखिएगा 94, देखिए समानांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा। तो जो 94 नंबर प्रश्न है, 94 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा सी 32। 94 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा सी 32 सेंटीमीटर, मतलब 32। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। तो उस श्रेणी का जो 7वां पद की बात करिएगा तो इसका सही जो उत्तर होगा 54, इसका उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा 54। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपको बताते हैं, अगला प्रश्न जो है उसको देखिएगा। अगला प्रश्न करें, यदि किसी समानांतर श्रेणी में A30 - A20 = 50 हो तो श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, श्रेणी का सार्वंतर जो होगा वो श्रेणी का सार्वंतर में इसका हो जाएगा 5। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 5 सी। ठीक है, अब देखिएगा 97 की बात करते हैं कि यदि 2x - 1, 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हों तो x का मान क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 - 82 में पदों की संख्या कितनी होगी। तो इसकी उत्तर होगा बी 21 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। समानांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है। तो इसका होगा 9वां पद शून्य है। ठीक है, 9वां पद शून्य है, सुनिएगा। और लास्ट प्रश्न है, बिंदु a cos थीटा 0 तथा b 0 a sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका सही जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा ए। बाबू इस तरह से आपका सब कुछ सही हो गया और आप एकदम ये कह रहे हैं कि पूरा ऑथेंटिक है, इसको मिला लिए। अब समझिए कि आपका वो परफेक्ट है कि बस जितना अगर आपका सही होगा और जो आप जितना सही किए होंगे वो आप पूरा परफेक्ट है, वहाँ से कोई नहीं काट सकता, बस इतना ही विश्वास रखिए। चलिए दैट्स ऑल।